बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आज का जो मेरा पैगाम है वो है बेटियां तो रहमत हैं, बेटियां तो रहमत होती हैं। हम बेटियों का जो सबसे पहला हक खा जाते हैं वो पता है कौन सा है? जब वो पैदा होती हैं उनकी खुशियां नहीं मनाते, और जब बेटा होता है तो हम भाई पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं करते। घर में खुशियां और पूरा पूरा ऐसा होता है, पूरा पूरा महीना खुशियां मनाते हैं बेटा हुआ है। और जब बेटी होती है आपके मुंह पर 12 बज जाते हैं। जब बेटी की या बेटे की जब पैदाइश होने वाली होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आजकल वो डिजिटल किस्म का मौसम चल रहा है, आजकल साइंस है, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, भाई अल्ट्रासाउंड कर दें। वो करते हैं तो सबसे पहले पता क्या पूछते हैं, भाई बेटी है या बेटा? अगर तो वो कह दें कि भाई बेटा है, ओ आप तो सारे रास्ते मतलब खुद से ही मतलब इतनी स्माइल करते आएंगे, हंसते आएंगे कि पता नहीं क्या हो गया। अगर वो डॉक्टर आपको बता दे कि बेटी है तो फिर क्या होता है? फिर बेचारी जो बीवी उस हाथ गई होती है, सारे रास्ते आप उसको डांटते हैं, ये तुम्हारी वजह से बेटी आई, ये तुम्हारी वजह से बेटी पैदा होगी, तुम मनहूस हो, तुम फलां हो। अरे भाई जो औलाद है ना, जो औलाद है वो मर्द के नसीब की मिलती है, और जो रिज़्क है वो औरत के मुकद्दर का मिलता है। क्यों नहीं समझते आप लोग? क्यों इस माशरे को इतना गंदा कर दिया है कि आपकी सोच में इतना फतूर आ गया है कि आप बेटी के नाम पर ऐसे करते हैं? जो बेटी अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह ने कह दिया कि बेटी रहमत है। अगर बेटी रहमत ना होती तो पता क्या होता? आप अल्लाह पाक ने ये दुनिया को बताया बेटी कैसे रहमत है, क्योंकि मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह है, और अल्लाह ने बताया कि बेटियों से भी खानदान चल पड़ते हैं। लेकिन हम बेवकूफ़ इंसान लोग, हम नहीं समझते ये। हम चाहते हैं कि बेटे हों, बस बेटे हों, बेटी ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वफादार होती हैं ना, वो सिर्फ बेटियां होती हैं। ये ज़िंदगी में कभी आप आजमा लेना। मेरे प्यारे नबी का फरमान है ना कि आपके घर में जब रिज़्क की कमी पड़ जाए, रिज़्क की तंगी पड़ जाए, तो अपनी बेटियों, अपनी बहनों को मोहब्बत से अपने घर दावत पर बुला लिया करें, और अल्लाह पाक वो आपका रिज़्क ज़्यादा कर देगा। लेकिन आप लोग ये बात समझते ही नहीं है। ये माशरा ऐसा आ गया, और ये मेरा मैसेज जो है ये एक इंसान के लिए नहीं है, ये किसी मुसलमान के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए, हर एक इंसानियत के लिए है। चाहे वो कोई मुसलमान है, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम है, चाहे वो कोई हिंदू है, चाहे वो कोई ईसाई है, कोई भी है, ये मेरा मैसेज हर एक इंसान के लिए है। बेटी जब सुने, जब बेटी आपके यहाँ का पता चले ना बेटी होने वाली है, तो खुशियां मनाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुशियां मनाया करें। आप इतना परेशान ना हुआ करें। पता है माँ बाप को अपनी बेटी से मोहब्बत कब होती है, प्यार कब होता है, और वो सबसे ज़्यादा अच्छी कब लगती हैं? पता है आपको? नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ कब अच्छी लगती हैं। जब माँ बाप बूढ़ा हो जाता है, जब उसके 5 बेटे अलग हो जाते हैं, अपनी बीवियों के साथ मसरूफ़ हो जाते हैं, तब फिर वो बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब उनके ऊपर कोई ऐसी परेशानी आती है ना, तो वो उनकी जो बेटियां होती हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती, फिर वो आके उनको संभालती हैं। और जो बेटे होते हैं वो तो आ गए घर में, हाँ जी ठीक है, खैरियत है, बस गए अपनी बीवी बच्चों के पास। फिर माँ बाप की जो वफादार होती हैं सिर्फ वो बेटियां ही होती हैं। ये क्यों नहीं आप लोग समझते? मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि मेरे परवरदिगार मेरी हर माँ बहन बेटी के नसीब अच्छे करना। और दूसरी बात पता क्या है? दूसरी बात ये है कि एक जब नसीब की बात करने लगा हूँ, जब बेटी की शादी हो जाती है ना, तो वो अपने ससुराल में आती है, तो
उसका जो शोहर होता है वो 1-2 महीने तो मतलब अच्छे गुजर जाते हैं, नई नई शादी होती है, लेकिन जब टाइम ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर क्या, वो माँ ने ये कह दिया, बहन ने ये कह दिया। भाई क्यों ऐसे करते हैं? वो सारा कुछ छोड़कर आपके पास आती है, अपना सब तन मन सब कुछ छोड़, अपना माँ बाप बहन भाई जिनके साथ उसने अपनी ज़िंदगी के 20-30 साल गुजारे होते हैं, उनको छोड़कर आपके पास आती है और आप उनको फिर वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं बस यही एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे जितने नौजवान भाई हैं, जब शादी करते हैं तो अपनी बीवियों की इज़्ज़त किया करें, मोहब्बत किया करें, वो भी आपसे मोहब्बत करती हैं। हम मर्द जो हैं वो अपनी बीवियों से चीटिंग करते हैं, हम जो मर्द हैं वो अपनी बीवियों से धोखा करते हैं, बीवियां नहीं करती। तीसरी रिक्वेस्ट मेरी बस यही है कि माँ बाप से, आप माँ बाप जो होता है ना, वो चाहता है कि मेरी बेटी की शादी हो, वो अपने ससुराल में जाए और जो उनके मियाँ हैं उससे बहुत प्यार करें, उसका बहुत ख्याल रखें, और जो उसके सास ससुर और नंदे वगैरह है वो भी उसके साथ मोहब्बत से रहें। यही तवक्को करते हैं ना। तो जब किसी की बेटी आपके घर में आती है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों सोचते हैं कि ये पराई है? ये नहीं सोचते कि मेरी बेटी भी किसी के घर गई हुई है, हम चाहते हैं कि वो भी ऐसे हो, लेकिन ऐसा आप नहीं करते। बदलें अपने आप को, चेंज करें अपने आप को। क़यामत क्यों नज़दीक आ रही है? सिर्फ इन्हीं वजहों से कि जब आप लोग किसी की बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे ना तो ऐसे होगा। तो बस मेरी अल्लाह पाक से यही एक दुआ है कि मेरे परवरदिगार आले मोहम्मद का सदका, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह का वास्ता है, मेरे परवरदिगार तुझे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह का वास्ता, मेरी हर माँ बहन बेटी के नसीब अच्छे करना। और मेरी उनसे भी ये हाथ बांध कर एक दरख्वास्त है, बेटियों के लिए खुशियाँ मनाया करें, बहुत मनाया करें। ये आपके बुढ़ापे की सहारा होती हैं। बेटे नहीं होते